जय हिंद छात्रों, शिक्षा दीप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, साथ ही साथ हम लोगों ने इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग उसके संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। क्लियर है? ध्यान देंगे, हमारा पहला प्रश्न है कि दिए गए टर्म को हमको a प्लस आयोटा b में बदलना है, हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। ध्यान देंगे, पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला 5 प्लस रूट 2 आयोटा बाय 1 माइनस रूट 2 आयोटा, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यदि आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है तो आपको सबसे पहला अगले स्टेप में ये करना है कि आप डिनोमिनेटर का क्या कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। चलिए हम लोग डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर रहे हैं, तो क्या बचेगा 5 प्लस रूट 2 आयोटा बाय 1 माइनस रूट 2 आयोटा। हम लोग डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर रहे हैं, 1 माइनस रूट 2 आयोटा है तो 1 प्लस रूट 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस रूट 2 आयोटा से क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। अब इसको यहाँ से यहाँ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 इंटू 1 हो जाएगा 5 इंटू रूट 2 आई तो 5 रूट 2 आई, उसके बाद रूट 2 आई इंटू 1 तो हो जाएगा रूट 2 आई, अब प्लस रूट 2 आयोटा इंटू रूट 2 आयोटा, ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। और नीचे की तरफ a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, आयोटा का होल स्क्वायर का वैल्यू -1, इसका वैल्यू हो गया -1 इंटू 2 तो हो गया -2 प्लस 5, ये हो गया आपका 3, तो हो गया इधर की तरफ 3 और इधर हो गया 5 रूट 2 प्लस रूट 2 आयोटा, ये हो गया 6 रूट 2 आयोटा, ये हो गया आपका 6 रूट 2 आयोटा। नीचे की तरफ ध्यान देंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 इंटू माइनस हो जाएगा +1, तो हो जाएगा इधर नीचे की तरफ आपका +2, तो हो गया आपका 3 प्लस 6 रूट 2 आयोटा बाय 3। ऊपर वाले से न्यूमरेटर से 3 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा बाय 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में बदलना है। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1 और b का वैल्यू कितना है 2 रूट 2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर है आयोटा की पावर -35 को हमको बदलना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ध्यान देंगे, सेकंड प्रश्न है हमारा आयोटा की पावर -35, यही है आयोटा की पावर -35। आयोटा की पावर -35 को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है ना, ये हो जाएगा आपका 1 बाय आयोटा की पावर -35 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 35। उसके बाद हम लोगों ने पहले लेक्चर में बताया था कि यदि आपके आयोटा पे पावर कुछ भी हो तो उसको 4 से आप लोग क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, 4 से उसको डिवाइड कीजिए और उसके बाद रिमाइंडर चेक कीजिए कि कितना है। यदि रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 1। यदि रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है तो आयोटा की पावर का आंसर हो जाएगा 1। यदि रिमाइंडर आपका 2 बच रहा है तो आयोटा की पावर का वैल्यू हो जाएगा -1 और रिमाइंडर यदि 3 बच रहा है तो आयोटा की पावर का वैल्यू हो जाएगा माइनस आयोटा। क्लियर है? तो यहाँ पे जब आप 35 में 4 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा जी रिमाइंडर? आपका रिमाइंडर बच जाएगा 3। जब 4 से आप 35 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3, और रिमाइंडर यदि 3 बचता है तो आयोटा की पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस आयोटा। मीन्स आयोटा की पावर 35 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय माइनस आयोटा। क्लियर है? एक बार फिर से बता देते हैं कि आयोटा की पावर 35 को कैसे सॉल्व किए। तो आयोटा की पावर 35 है तो इसमें रिमाइंडर 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो जब रिमाइंडर 3 बचेगा तो आयोटा की पावर 35 को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा की पावर 3। जिन भी बच्चों ने इस क्लास को मिस कर दिया है
तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं कि किस प्रकार से आयोटा की पावर की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो आयोटा की पावर 3 है, तो आयोटा की पावर 3 का वैल्यू हो जाएगा माइनस आयोटा, तो ये हो गया माइनस आयोटा। उसके बाद हम लोग ने बताया था, उसके बाद मैंने बताया था आपको कि यदि डिनोमिनेटर में आयोटा है तो आप क्या कीजिएगा, रेशनलाइज कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो हो जाएगा -1 बाय आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा। ये हो गया आयोटा इंटू 1 आयोटा, नीचे हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू 1 हो जाएगा +1, तो क्या बचेगा सिर्फ आयोटा। ठीक है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? यदि आपको नहीं लगता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो कोई बात नहीं, आप इसके आगे 0 लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? तो हम लोगों को इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। ध्यान देंगे क्या दिया हुआ है। प्रश्न है आपका कि 3 प्लस आयोटा रूट 5 इंटू 3 माइनस आयोटा रूट 5 बाय रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा, रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 माइनस आयोटा रूट 2। ध्यान देंगे, सॉल्व कर रहे हैं इसको हम लोग। न्यूमरेटर में आपका a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 5 का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में माइनस है, माइनस को हम लोग ब्रैकेट के अंदर ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 और प्लस रूट 2 आयोटा, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसल आउट हो गया। चलिए, न्यूमरेटर में बचा है आपका 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, मींस इसका वैल्यू हो गया -1 इंटू माइनस हो जाएगा +1, और नीचे की तरफ है रूट 2i प्लस रूट 2i हो जाएगा ये 2 रूट 2i। क्लियर है? सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 5 14 बाय 2 रूट 2 आयोटा, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 7 बाय रूट 2 आयोटा। हमने पिछले प्रश्न में भी बताया कि यदि डिनोमिनेटर में यदि आपका आयोटा आ रहा है तो अगले स्टेप में क्या कीजिए, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। मींस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आयोटा से गुना और आयोटा से भाग कर देंगे, तो बचेगा 7 गुना आयोटा 7 आयोटा बाय रूट 2 आयोटा स्क्वायर, और 7 आयोटा रूट आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू रूट 2 हो जाएगा -√2, तो ये आंसर हो गया आपका -7 बाय रूट 2 आयोटा। ये आंसर है। यदि आपको लगता है कि सर ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आगे में 0 लगा दीजिए। इसका मतलब हो गया कि रियल पार्ट मेरा 0 है और इमेजिनरी पार्ट मेरा -7 बाय रूट 2 है। क्लियर है? आपको यदि किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमको x और y का वैल्यू बताना है। क्लियर है? चलिए पहला प्रश्न है इसमें कि x प्लस आयोटा y इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा है, तो हमको x और y का वैल्यू बताना है। पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा x इंटू 2x x इंटू -3 आयोटा, तो ये हो जाएगा 3x आयोटा -3x आयोटा। क्लियर है? 2 को 1 आयोटा को आयोटा इंटू वाई को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा y, और फिर आयोटा y को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर 3y बराबर 4 प्लस आयोटा। यही है। क्लियर है? सॉल्व कर रहे हैं कुछ, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा कितना -1, और ये माइनस क्या बन जाएगा +1, तो ये हो गया आपका 2x माइनस, यहां से आयोटा को कॉमन ले रहे हैं, यदि आयोटा को कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 3x माइनस 2y, यही बचेगा 3x माइनस 2y, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो गया है -1, तो माइनस माइनस प्लस 3y बराबर 4 प्लस आयोटा। तो 3y को हम साथ में लिख रहे हैं 2x के, तो 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस आयोटा 3x माइनस 2y
इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। क्लियर है? चलिए एक काम करते हैं, इस माइनस को अंदर ले जा रहे हैं, ठीक है, इसको बाहर प्लस बना रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, या अंदर से माइनस को कॉमन निकाल रहे हैं, तो बन जाएगा 2x प्लस 3y। माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, हो जाएगा आयोटा माइनस 3x प्लस 2y बराबर 4 प्लस आयोटा। ध्यान देंगे, अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया मेरा इमेजिनरी पार्ट, और बराबर के उस साइड भी, दूसरे साइड भी क्या दिया हुआ है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, कल बताए थे कि यदि आप, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि ये, चलिए तो अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वल करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 2x प्लस 3y, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 4, तो हो जाएगा आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। और ध्यान देंगे यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस 3x प्लस 2y, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, मीन्स माइनस 3x प्लस 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो माइनस 3x प्लस 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से x और y का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। चलिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो हो जाएगा ये आपको 3 इंटू 2 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12 माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 प्लस 4 हो जाएगा आपको 13y इज इक्वल टू 14, मीन्स y इज इक्वल टू हो जाएगा 14/13। अब ये y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। चलिए तो 2x प्लस 3y, y का वैल्यू कितना है 14/13 इज इक्वल टू 4। इस तरह हो जाएगा आपको 2x प्लस 14 इंटू 3 42/13 इज इक्वल टू 4। तो 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 42/13, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो हो जाएगा 2x 13 गुना 4 52, 52 में से 42 चला गया, हो जाएगा 10, तो 10/13 ये कट गया, तो हो गया आपको x इज इक्वल टू 5/13। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x और y का वैल्यू बताना है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5/3 और y का वैल्यू आ गया आपको 14/13। यही आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए इसी में एक क्वेश्चन और था, ध्यान देंगे, इसी में एक क्वेश्चन और था, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका 3x माइनस 2 आयोटा y इंटू 2 प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस आयोटा, यही है। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। x और y का वैल्यू बताना है हम लोग को इसमें। चलिए ध्यान देंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन 3x माइनस 2y आयोटा, कोई बात नहीं, आयोटा को बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत इससे, इंटू 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस आयोटा है। क्लियर है? चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2y आयोटा, इसको लिख रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यही होगा। और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा 10 प्लस 10 आयोटा। चलिए सॉल्व कर रहे हैं इसको, और आगे 3x माइनस 2y आयोटा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 4 में से 1 चला गया, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 गुना 2 4 आयोटा बराबर हो गया 10 प्लस 10 आयोटा। चलिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3x इंटू 3 9x, 3x इंटू 4 आयोटा, तो हो जाएगा 12x आयोटा, फिर -2y आयोटा इंटू 3, ये हो जाएगा आपको -6y आयोटा, और फिर माइनस प्लस माइनस, तो 4 इंटू 2 8
वाई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस 10 आयोटा, यही है। चलिए ध्यान देंगे, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, -1 इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, +1 इंटू 8y हो जाएगा। तो इधर हो गया आपको 9x प्लस 8y, क्लियर है। और यहां से हम लोग आयोटा को कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 12x माइनस 6y, 12x माइनस 6y इज इक्वल टू 10 प्लस 10 आयोटा। ध्यान देंगे, अब हम लोग फिर से यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं रियल को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पे 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 10 और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपको 12x माइनस 6y इज इक्वल टू 10। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट, और 12x माइनस 6y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। 12x माइनस 6y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को 6 से, 1 को 6 से और इक्वेशन 2 को 1 से, क्या बन जाएगा 9 इंटू 6 54x, 8 इंटू 6 40, 8y, 10 इंटू 6 60, 8 इंटू 12 96 माइनस 8 इंटू 6 48y इज इक्वल टू 10 इंटू 8 80। चलिए इसको जोड़, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ इस दोनों को जोड़ना होगा। तो 6 और 6 प्लस 4 10, 9 5 14 1 15, तो हो गया 150x इज इक्वल टू 140। इस प्रकार हो गया आपको x इज इक्वल टू 140 बटे 150, यही हो जाएगा। क्लियर है आप तक। चलिए x का वैल्यू पता चल गया है, अब हमको क्या निकालना है, y का वैल्यू। तो x का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो सेम क्वेश्चन में जैसा पिछला किए थे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है आपको 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 10, यही है ना, 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 10। चलिए हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू रख रहे हैं 140 बाय 150, तो 9 इंटू 140 बाय 150 प्लस 8y इज इक्वल टू 10, तो हो जाएगा आपको 8y इज इक्वल टू 10 माइनस 9 इंटू 140 बाय 150, 8y इज इक्वल टू 150, इधर हो जाएगा 1500, और 14 इंटू 9, 14 इंटू 9 कितना हो जाएगा 1260, 1260 यही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो 1500 में 1260 माइनस कीजिए, क्या आंसर आ जाएगा बताइए जरा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 1500 में 1260 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको 40 और 240 बटे 150, 8 से कैंसिल आउट कीजिए तो हो जाएगा 30, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 30 बाय 150 मीन्स y इज इक्वल टू 1/5। क्लियर है। तो x का वैल्यू निकल गया था अपना कितना 140 बाय 150 और y का वैल्यू आया 1/5। क्लियर है यहाँ तक। कोई दिक्कत, यदि आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। दिए गए प्रश्न के हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। पहला प्रश्न क्या है हमको कि z इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 माइनस 3y, हमको इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना है मतलब क्या निकालना है, 1/z को फाइंड करना है। क्लियर है, 1/z को हमको फाइंड करना है। तो 1/z का वैल्यू रखिए 4 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है आयोटा आ गया है, तो हमको क्या करना होगा यहाँ से रेशनलाइज करना होगा। तो रेशनलाइज कीजिए इसको, तो 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 प्लस 3 आयोटा से हम लोग फिर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 1 गुना समथिंग तो समथिंग हो जाएगा। तो 4 प्लस 3 आयोटा, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म है, डिनोमिनेटर में a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म है, तो हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो हो गया आपको 4 प्लस 3 आयोटा, तो 4 स्क्वायर इज 16 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा -9 इंटू -1 हो जाएगा +9। तो इस प्रकार से हो गया आपको 1/z इज इक्वल टू
4 प्लस 3 आयोटा बाय 25। क्लियर है यहाँ तक? चलिए 25 को अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 1 बाय जेड इज इक्वल टू 4 बाय 25 प्लस 3 बाय 25 आयोटा। क्लियर है? 1 बाय जेड को आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जेड की पावर -1 इज इक्वल टू 4 बाय 25 प्लस 3 बाय 25 आयोटा। दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ये आपका क्या है? इनवर्स है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका √5 प्लस 3 आयोटा। इसका इनवर्स निकालते हैं, ध्यान देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हुआ है? √5 प्लस 3 आयोटा, यही था ना? √5 प्लस 3 आयोटा चेक कर लेते हैं एक बार। √5 प्लस 3 आयोटा। क्लियर है? हमको इसका इनवर्स निकालना है, मीन्स हमको क्या निकालना है? 1 बाय जेड का वैल्यू निकालना है। जेड का वैल्यू रखिए तो √5 प्लस 3 आयोटा। तो डिनोमिनेटर में फिर से यहाँ पे क्या है? आयोटा है, तो हमको क्या करना होगा? रेशनलाइज करना होगा। तो इसको रेशनलाइज कीजिए तो हो जाएगा 1 बाय √5 प्लस 3 आयोटा। तो मल्टीप्लाई कीजिए √5 माइनस 3 आयोटा से और डिवाइड कीजिए √5 माइनस 3 आयोटा से। 1 इंटू समथिंग, ये हो जाएगा समथिंग, तो हो जाएगा √5 माइनस 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो गया √5 माइनस 3 आयोटा, √5 माइनस 3 आयोटा, √5 का होल स्क्वायर 5, 3 का होल स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर के वैल्यू -1, तो हो गया -9 और आगे माइनस है तो हो जाएगा +9। तो इस प्रकार 1 बाई जेड का वैल्यू हो गया आपको कितना? √5 माइनस 3 आयोटा बाय 14। 14 को अलग अलग कर लीजिए तो हो जाएगा √5 बाय 14 माइनस 3 बाय 14 आयोटा। क्लियर है? ये आपका आंसर है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? यदि फिर भी आपको कोई डाउट रह जा रहा है, फिर भी कोई डाउट आपको रह जा रहा है, तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1 है, तो लिस्ट वैल्यू ऑफ m क्या होगा? m का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा? क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा है, इसका रेशनलाइज कीजिए तो 1 प्लस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इंटू 1 1 इंटू आयोटा, आयोटा आयोटा इंटू 1 आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की पावर m इज इक्वल टू 1। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। ये -1 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 2 आयोटा। क्या बचेगा आपको? 2 आयोटा। तो न्यूमरेटर में बचा है आपको 2 आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और माइनस क्या हो जाएगा? +1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहां हो गया आपको 2 की पावर m इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो आयोटा की पावर m का वैल्यू कितना हो गया? 1। क्लियर है? आयोटा की पावर m का वैल्यू कितना हो गया? 1। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आयोटा की पावर m का वैल्यू कितना है? 1 है। ठीक है, हमको पूछ रहा है कि m के किस वैल्यू के लिए, सबसे छोटा किस वैल्यू के लिए आंसर 1 होगा? आपको पता है कि आयोटा की पावर m, आयोटा की पावर कुछ भी हो उसका आंसर 1 तभी होता है जब पावर जो है 4 से डिविजिबल होता है। क्लियर है? और 4 से डिविजिबल संख्या कहां से शुरू होती है जी? 4, उसके बाद 8, फिर 12, फिर 16। तो सबसे लिस्ट संख्या कौन सा है? 4। तो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू कितना? 4। क्लियर है? m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। क्योंकि आप यदि यहाँ 4 रखेंगे तो इससे छोटा, 4 से छोटा सा कोई संख्या नहीं है, जहां पे आप m का वैल्यू रखेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ क्वेश्चन में देखिएगा पॉजिटिव बोल रहा है, आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं आ गया था सर 4 से छोटा यदि हम -8 ले लें तो वो उसका भी आंसर जो है वो 1 बन जाएगा? नहीं जी, यहाँ पॉजिटिव बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीग्रल चाहिए। क्लियर है? तो पॉजिटिव में आपको m का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
फॉर व्हाट रियल वैल्यू ऑफ x एंड y 3x - 7 + 2 आयोटा एंड -5 प्लस, से ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि 3x - 7 + 2 आयोटा y इज इक्वल टू -5 + 5 + x आयोटा है। तो हमसे पूछ रहा है कि x और y का क्या वैल्यू होगा। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, राइट हैंड साइड में भी मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और बीच में इक्वल है ना, मींस हम लोग जब इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, रियल को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है जी, 3x - 7, और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, -5y, मीन्स 3x + 5y = 7। इक्वेशन फर्स्ट क्लियर है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2y है ना, इमेजिनरी पार्ट क्या है 2y, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है 5 + x, तो हो गया 5 + x, प्लस x को इस पार कर लीजिए तो हो गया -x + 2y = 5। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर देंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, डिप्लोमा के बच्चे हैं, आप लोग कभी भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व नहीं करेंगे। आप लोग कैलकुलेटर की मदद से, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर की मदद से आप लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है। आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड है, आप लोग कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, एग्जाम में भी आप लोग ले जा सकते हैं। तो आप लोग इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। बाकी क्लास 11 के बच्चे आप लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी x और y का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि x का वैल्यू आपका कितना आ रहा है और y का वैल्यू कितना आ रहा है। क्लियर है। तो आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ z³ - 2z² + 3z - 4 व्हेन z = 1 + आयोटा। हमसे पूछ रहा है कि z³ - 2z² + 3z - 4 का वैल्यू बताइए। क्लियर है। कब, जब z का वैल्यू 1 + आयोटा है। रख दीजिए सब जगह z का वैल्यू 1 + आयोटा की पावर क्यूब -2, 1 + आयोटा की पावर 2, 3 × 1 + आयोटा -4। क्लियर है। सॉल्व कीजिए इसको। तो यहाँ पे a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो हो जाएगा a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। क्लियर है। -2, यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो हो जाएगा a² + b² + 2ab। क्लियर है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 को, तो हो जाएगा 3 × 1 3, और 3 + आयोटा 3 आयोटा -4। क्लियर है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आयोटा क्यूब की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू -1, और -1 और ये 1 का कहानी खत्म हो गया, इसका क्रियाक्रम हो गया, इसको भूल जाइए अब। तो यहाँ पे बचा क्या, 3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 × 3 तो हो जाएगा -3, तो 3 आयोटा -3 बचा। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 आयोटा -3। क्लियर है। उसी तरह आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 इस 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्रियाक्रम हो गया, यहाँ पे इसका कहानी खत्म हो गया। तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे 2 आयोटा, और 2 आयोटा × -2 ये हो जाएगा -4 आयोटा। क्लियर है। और उधर की तरफ है 3 + 3 आयोटा -4। ध्यान देंगे तो 3 -4, तो ये हो गया -आयोटा + 3 आयोटा कितना हो जाएगा, 2 आयोटा। तो ये हो गया आपको 2 आयोटा -3 + 3 का कहानी खत्म है, तो क्या बचा है लास्ट में, सिर्फ -4। क्लियर है। तो ये इसको हो गया वैल्यू। क्लियर है। आसान था ये क्वेश्चन, यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए